अप्रोक्सीमेटली 5 महीने बचे हैं आपकी नीट 2025 एग्जाम देने से पहले। और कई लोगों के मन में अभी भी ये डाउट है कि क्या हम लोग 180 ऑन 180 अभी भी हम लोग लेके आ सकते हैं क्या आपके नीट 2025 फिजिक्स के पेपर में। मेरा मानना यही होगा कि ये इंपॉसिबल तो नहीं है, बट बहुत आसान भी नहीं होने वाला, ये मुश्किल तो है, बट ये इंपॉसिबल नहीं है, तो आप ये कर सकते हो। ऐसे थोड़े बहुत चीजें हैं जो आप ध्यान अगर दोगे तो अभी भी एक बहुत बड़ा चांस है कि कम से कम अगर 180 नहीं, कम से कम 170 प्लस तो आप टारगेट कर ही सकते हो आपके नीट 2025 फिजिक्स के एग्जाम में। तो मैं बोल रहा हूं प्लीज अभी वीडियो मत रोकना, प्लीज पूरा वीडियो देख के जाना। मैं आपको, अगर आप ये वीडियो देखोगे, आपको थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प मिलेगा ना, आप लिटरली ये 170 प्लस अचीव कर सकते हो। थोड़े बहुत पॉइंट्स बताऊंगा, 5 मिनट से भी ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बट आपको हेल्प करके जाऊंगा। तो देखते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं 180 और 180 आपका लेके आने के लिए मार्क्स। सबसे पहले मानो कि भाई आप जीरो में हो, आप खड्डे में हो, आपको निकलना है वो खड्डे से। जब तक आप मानोगे नहीं तब तक होने नहीं वाला। तो अगर आप जीरो में हो तो आपके पास 3 अप्रोच है। पहला अप्रोच है लीव इट, मतलब भाई नहीं आता अभी फिजिक्स, क्या करेंगे, छोड़ दो। बट मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये लीव इट वाला अप्रोच तो उन लोग मानने नहीं वाले। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ये वीडियो इसलिए तो क्लिक किए क्योंकि हमको 180 और 180 स्कोर करना है, तो इसको छोड़ देते, लीव इट को लीव इट कर देते हैं। फिर सेकंड वाला और थर्ड वाला अप्रोच को तो मैं क्लब करूंगा। एक्सेप्टेड, भाई सबसे पहले मानो कि तुम जीरो में हो करके, तुम खड्डे में हो, तुमको चेंज करना पड़ेगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम चेंज नहीं होने वाले। और एक्सेप्ट करने के बाद तुमको क्या करना है, तुमको एक चेंजिंग एटीट्यूड लेके आना है, तुमको टाइम टेबल बनाना है, तुमको एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट लेके आना है, तुमको ऑर्गेनाइज करना है, तो ही तुम अपने के वो शिखर तक पहुंच सकते हो। दैट इज एम्स का एक सीट आप लेके आ सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं सबसे पहली चीज है चैप्टर्स का एक लिस्ट बनाओ। तो बेसिक मैथ्स, काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड सो ऑन 12th तक के जितने भी चैप्टर्स है पूरा लिख के रखो और देखो और लिखो साइड में कि हाँ भैया मेरा इतना हो चुका है, ये मैंने कुछ भी टच नहीं किया है, मेरे पास पीवाईक्यूज हुआ है, ठीक है, ये मुझे थियरी करना बचा है, ये सब लिख के रखो। इवन इफ कुछ भी नहीं हुआ है पूरा लिख के रखो, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका कितना हो चुका है, कितना हो रहा है। तो आपको एक टाइम टेबल, एक मन में आपका एक टाइम टेबल बन जाएगा, भाई मुझे कितना एफर्ट डालना है। फिर बात करते हैं ये सारे चैप्टर्स, अगर आप ध्यान दोगे 11th के चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं। 11th के चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाउंडेशन में 12th के चैप्टर्स के लिए भी। तो अगर आप समझोगे, पूछो कि लेक्चर्स हम लोग क्या देखें, तो इस पॉइंट पे आपको बेसिकली आपको ज्यादातर वन शॉट लेक्चर्स में भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि वन शॉट लेक्चर्स में क्या है, जो भी आपका थोड़ा भी चैप्टर्स में थोड़ा हड़बड़ाहट बची है वो सब भी निकल जाएंगे। तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे बैकलॉग्स भी होंगे, तो अब ये बैकलॉग्स को हम लोग निकालेंगे कैसे, इसलिए हम लोग आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आए हैं, एंड वो सरप्राइज रिवील करूंगा इन 3, 2, 1। दिस इज द सरप्राइज कि हम लोग एक नया सीरीज हम लोग अनाउंस कर चुके हैं, दैट इज द न्यू सीरीज अलर्ट नीट 2025 के लिए बाउंस बैक सीरीज। एक वन शॉट सीरीज होने वाला है, जहां पर हम लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर एक माइंड मैप की तरह हम लोग पूरे मिनट्स में हम लोग खत्म करने वाले हैं। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपको इसका टीजर भी देखना है तो बहुत ही जल्दी इसका टीजर भी ड्रॉप हो जाएगा, और इसका टीजर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, और या इधर कहा तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहां पर अपना आई कार्ड दे दूंगा, जिससे कि आप क्लिक करके आप हमारा टीजर भी देख सकते हो। तो ये आपका एक वन शॉट सीरीज होने वाला है। 11th बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए हम लोग माइंड मैप्स लेके आएंगे, जिससे कि आप अपना प्रिपरेशन को एकदम गॉड लेवल तक आप लेके जा सकते हो, और जिससे कि आपके क्या लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, बैकलॉग्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो एक तीर में 2 शिकार मार रहे हैं हम। फिर बात करते हैं हम लोग थर्ड नोट्स के बारे में। नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले आपके तो लॉन्ग नोट्स तो प्रिपेयर हो जाने चाहिए, जैसे कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो डिटेल में, तो लॉन्ग नोट्स आपके बन जाने चाहिए। फिर जब ये लॉन्ग नोट्स बन जाएगा ना, जब भी आप अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मतलब आपने लेक्चर देख लिया, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तभी ये लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने का काम आपका है। मतलब एक पेज में पूरा एक चैप्टर को समेट दो, तो जिससे कि आपको रिवीजन करते टाइम आपको पूरा डिटेल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो आपका पूरा क्या वो चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दैट इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और पीवाईक्यूज तो करना ही है। पीवाईक्यूज लास्ट 10 इयर्स के पकड़ के कर लो, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बुक उठा लो या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का उठा लो, और क्या डीपीपीज आपका करना शुरू कर लो। फिर बात करते हैं पांचवा, दैट इज फॉर्मूला शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, फॉर्मूला शीट बनाते जाओ। आपका नीट 2025 से पहले पूरा सारा केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, पूरा फॉर्मूला का एक शीट बन जाना चाहिए, जितने भी फॉर्मूलाज आप जिंदगी में यूज करने वाले हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिर बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट तो देना बनता है बॉस, बिकॉज बिना टेस्ट के आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना आता है या आपको कितना नहीं आता है, और उससे ज्यादा टेस्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर समझो आपने टेस्ट दिया, हो सकता है कि एक ऐसा टॉपिक हो, आप
आप एक ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? क्या आपने वो पढ़ा नहीं था? पढ़ा नहीं तो ठीक है, तो पढ़ लो। पढ़ने के बाद भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए, मतलब इसका मतलब कि आप वो टॉपिक को ठीक से समझे नहीं हो, तो आपको उसमें और ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए ये टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं लिखा हूं कि अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स। टेस्ट एनालिसिस से आपको अपनी गलतियां के बारे में पता चलती है, और इससे भी ज्यादा आप किस चीज में स्ट्रांग हो उसके बारे में पता चलती है। तो आई होप सो ये 6 पॉइंट से आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग 180 और 180 फिजिक्स हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और एक और बार हम लोग जाने से पहले मैं बता दूंगा कि हमारा नया सीरीज आ रहा है, बाउंस बैक सीरीज आपके लिए। सो प्लीज इसको भूलना मत, आप जाके टीजर में जाके एक बार देख सकते हो। हम लोग ये शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे टीजर में एक बार देख लेना, और डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन कमेंट में मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा। ठीक है पीपल, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूं। ऐसे ही नॉन स्ट्रेटेजिक अपडेट्स के लिए, नॉन स्ट्रेटेजिक वीडियोस के लिए, एकेडमिक वीडियोस, वन शॉट्स के लिए यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट मार्वल्स। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट मार्वल्स। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन, sayonara.